हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस क्लास में जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स, जिसका चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग 10 सर्किल्स। एक्सरसाइज पढ़ने वाले हैं 10.2, जिसके ऑलरेडी क्वेश्चन 1 से लेकर 7 तक हम सॉल्व करा चुके हैं एक पिछले क्लास में। कहने मतलब हमने आज इस एक्सरसाइज को 2 भागों में डिवाइड करके करा रहे हैं। टोटल क्वेश्चन कराते थे एक्सरसाइज बहुत लेंथी हो जाती है, तो 7 क्वेश्चन तक क्या थे, छोटे छोटे क्वेश्चन थे। जो आप कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे कैलकुलेशन वाले जिन्हें आप मौखिक भी कर सकते थे। ठीक, अब जो क्वेश्चन बचे 8 से लेकर 13 तक वो क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वो इंपॉर्टेंट होंगे और थोड़े लेंथी भी हो सकते हैं। तो आइए समझते हैं क्वेश्चन 8, जिसमें हमसे कहा गया है कि ये क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू ए सर्कम स्क्राइब। इसका मतलब क्या होता है? सर्कम स्क्राइब मीन्स होता है किसी क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक सर्किल बना हुआ है, ठीक है, यानी उसकी सभी साइड सर्किल को टच कर रही है, यानी सभी साइड किसी सर्किल की टेंजेंट होंगी, तो सर्कम स्क्राइबिंग कहा जाता है। ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू ए सर्कम स्क्राइब सर्किल। डायग्राम भी गिवन है। प्रूव दैट AB इज इक्वल टू CD, यानी अपोजिट साइड का सम अपोजिट साइड के इक्वल होता है। AB इज इक्वल टू CD, यानी दो अपोजिट साइड का सम इधर की दो अपोजिट साइड के इक्वल है। अब डायग्राम बनाएंगे जो गिवन है, समझ में आपके आएगा। देखिएगा क्वेश्चन 8, ये इसका डायग्राम है। ये क्वाड्रिलेटरल ABCD, ये सर्कम स्क्राइब क्वाड्रिलेटरल बोला जाएगा क्योंकि अभी सभी साइड्स इसकी एक टेंजेंट का काम कर रही हैं। तो हमें प्रूफ क्या करना है? प्रूफ ये करना है AB प्लस CD इज इक्वल टू BC प्लस AD। किसी आउटर पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम आउटर पॉइंट टू ए सर्किल्स आर इक्वल टू ईच अदर। मींस जो टेंजेंट आपके होंगे, इन पॉइंट्स को हम कुछ लेट कर ले रहे हैं, P Q R S, P Q R S। अब आप क्वाड्रिलेटरल को थोड़ा नजरअंदाज करके चलिएगा। पॉइंट A से हम इस सर्किल पर AP और AS पर टेंजेंट ड्रॉन कर रहे हैं, पॉइंट B से BP और BQ टेंजेंट ड्रॉइंग कर रहे हैं। सिमिलरली फ्रॉम पॉइंट C B ड्रॉ टेंजेंट्स CQ एंड CR एंड पॉइंट फ्रॉम पॉइंट D DR एंड DS। दैट इज टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम ए आउटर पॉइंट टू ए सर्किल आर इक्वल टू ईच अदर। मींस AP is equal to AS, AD is equal to DS is equal to DR, CR is equal to CQ, BP is equal to BQ। ये हमें पहले से जानकारी इसकी है। इन्हीं इंफॉर्मेशन के बेस पर हम ये प्रूफ कर सकते हैं AB प्लस CD इज इक्वल टू BC प्लस AD। आइए समझते हैं। तो we have given that ABCD is a circumscribing quadrilateral। तो ये हमने मेंशन इतना कर दिया, we have given that ABCD be a circumscribing quadrilateral। Let sides of quadrilateral, sides AB, BC, CD and DA touches the circle at point PQ RS। तो ये भी हमने इसमें मेंशन कर दिया है कि साइड्स AB, BC, CD and DA touch the circle at the point PQ RS। Since tangent drawn from outer point to a circle are equal to each other। तो इसको भी आपको मेंशन करना पड़ेगा क्योंकि कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे हैं जो आपके थ्योरेटिकल हैं, कैलकुलेशन उसमें बहुत कम है, तो थ्योरी जो है वो लिखनी पड़ेगी। जब थ्योरेटिकल कोई क्वेश्चन है आपको थ्योरी लिखनी पड़ेगी, तब तो पता चलेगा कि हमें क्या गिवन था, क्या करने वाले हैं, क्या प्रूफ करना है। तो सब चीजें मेंशन करके चले। We have given that ABCD is circumscribing a quadrilateral, side AB, BC, CD touches the circle at PQRS respectively, tangent drawn from a outer point to a circle are equal to each other। That is अब आप देखिएगा to prove that नहीं लिखा है कहीं पर भी। to prove that AS is equal to AP हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट। इन द सेम वे DS is equal to DR, DS is equal to DR, ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। इस प्रकार से लिखना है कि हमको AD मिल जाए। अगर इनका एडिशन करेंगे तो ये AD मिल रहा है, तो मिसमैच करके ना लिखें, मैचिंग हमारी होनी चाहिए, यानी ये साइड ले रहे। अब इज इक्वल टू कौन सी साइड आनी चाहिए? A आनी चाहिए। अब देखिएगा हमें क्या लिखना है, BQ
बी क्यू इज इक्वल टू क्या है हमारा, बीपी है। ये हो गया आपका थर्ड इक्वेशन। इसी प्रकार से आपको क्या लिखना है, सी क्यू। अब क्योंकि बी क्यू के साथ में सी क्यू का एडिशन होगा तभी तो बीसी बनेगा। हम दो साइडें मिला रहे हैं, एडी के साथ बीसी की मैचिंग होनी चाहिए। तो आप देखिएगा सी क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा आपका सी आर। ये हो गया इक्वेशन 4। नाउ एडिंग इक्वेशन 1 to 4 जब एडिशन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका एएस प्लस डीएस, एक साथ ले लीजिएगा, प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, बी क्यू प्लस सी क्यू एक साथ इज इक्वल टू में एपी के साथ बीपी लेके चलेंगे। एपी प्लस बीपी आपका एबी बनेगा। तो एक ही बार में कर लीजिएगा, एपी प्लस बीपी प्लस डीआर प्लस सीआर, डीआर प्लस सीआर। इट कैन बी रिटन एस एडी, इट कैन बी रिटन एस बीसी। एपी प्लस बीपी कैन बी रिटन एस एबी, डीआर प्लस सीआर कैन बी रिटन एस सीडी। इट हैज प्रूव्ड। ये हमसे प्रूव करवाया गया, आप आंसर मैच कर सकते हैं। यानी प्रूव करवाया गया तो आपको बुक में क्वेश्चन में ही ये गिवन है। तो इस प्रकार से कोई कैलकुलेशन नहीं, केवल क्या है, आपको एक बार कॉन्सेप्ट ये सीखनी है कि जो किसी आउटर पॉइंट से अगर किसी सर्किल पर टेंजेंट ड्रॉन किए जाते हैं, जैसे कौन से टेंजेंट ड्रॉन हमने किए हैं, इस प्रकार से आप समझिएगा ये कोई सर्किल है और ये बाहर गिवन पॉइंट से यहाँ से ये जो हमने टेंजेंट ड्रॉन करेंगे ये आपस में यहाँ से ये इक्वल होंगे, बस इतना ध्यान रखना है। तो देखिएगा इस ये वर्टेक्स है, यहाँ से ये टेंजेंट आपके एपी और एएस इक्वल है, बीपी और बीक्यू इक्वल है, सीक्यू और सीआर इक्वल है, डीएस और डीआर इक्वल है। इस कॉन्सेप्ट पर इस क्वेश्चन को बहुत ही इजी तरीके से किया जा सकता है। आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9। इन क्वेश्चन 9 वी हैव गिवन दैट फिगर 10.13 मार्क फिगर 10.12 गिवन था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन था, और यहाँ आपका जो डायग्राम गिवन है 10.13 गिवन है, उसके आधार पर हमको क्वेश्चन करना है। तो क्वेश्चन क्या गिवन है कि एक्स वाई एंड एक्स जेड बाय डैश आर द टू पैरेलल टेंजेंट्स टू ए सर्किल with center O and the another tangent AB with point of the contact C intersecting XY at A and XZ by Z dash at B. Prove that angle AOB is equal to 90 degree. अब देखिएगा इस प्रकार से इसमें आपको तीन टेंजेंट गिवन है। पहले डायग्राम बनाते हैं इसका। इस प्रकार से एक सर्किल गिवन है, दो टेंजेंट XY और X डैश Y डैश पैरेलल टू ईच अदर। अब एक थर्ड टेंजेंट है जो इस प्रकार से आपको ड्रॉन करना है, जो सर्किल को कहीं पॉइंट सी पर टच करता है। ये पॉइंट हमारा सी है और ये ए पर इसको इंटरसेक्ट करता है टेंजेंट एक्स वाई को, और एक्स डैश वाई डैश को पॉइंट बी पर इंटरसेक्ट करता है। दिस इज सेंटर ऑफ द सर्किल। ना परपेंडिकुलर एपी एंड ओपी और ओ क्यू गिवन है, तो वही पॉइंट आपको लिखने पड़ेंगे। ये पी पॉइंट गिवन है और ये ओ है, क्यू है और ये ओ है। प्रूफ क्या करना है, एंगल AOB, एंगल AOB। इट मींस आपको ज्वाइन करना पड़ेगा इसको A से और इसको B से। ये एंगल हमको 90 डिग्री का प्रूफ करना है। डायग्राम से हम समझ सकते हैं हमें क्वेश्चन में क्या गिवन था। एक सर्किल है, इसका सेंटर O है, दो पैरेलल टेंजेंट एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश है, एक थर्ड टेंजेंट ए बी है जो टेंजेंट एक्स वाई को ए पर इंटरसेक्ट करता है, टेंजेंट एक्स डैश वाई डैश को बी पर इंटरसेक्ट करता है, सी जिसका कांटेक्ट पॉइंट है, पी ओपी और ये इसकी रेडियस है क्योंकि टेंजेंट पर ये परपेंडिकुलर होंगी। ये हम लोग पहले से जानते हैं। हमें प्रूफ करना है कि ये हमने ए ओ और ओ बी, ये डायग्राम कंप्लीट ये गिवन है। हमें प्रूफ करना है एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री। इसके लिए हमें क्या प्रूफ करें, आप एक मतलब जो नहीं गिवन है वो भी करना है। एक टेंजेंट आप ये रेडियस ये भी यानी ओ से सी को ज्वाइन करिएगा, ओ से सी को ज्वाइन करिएगा तो ट्रायंगल हमारे पास बन गए हैं APO ACO। तो हम क्या करेंगे, ट्रायंगल APO और ACO को कनग्रेंट प्रूफ करेंगे और कनग्रेंट प्रूफ करके किसी प्रकार से इस एंगल और इस एंगल को प्रूफ करेंगे इक्वल। सिमिलरली इन दो एंगल को इस एंगल के आपस में इक्वल प्रूफ करेंगे। ठीक,
तब हम प्रूफ कर पाएंगे कि एंगल आपका ए ओ बी 90 डिग्री है या नहीं। ठीक, तो देखिएगा क्वेश्चन सब कुछ गिवन है, तो हम बहुत कुछ इसमें ना लिखें। ठीक है, केवल ये लिख दीजिएगा टू प्रूव दैट एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री जॉइन ओसी। केवल इतना लिख दीजिएगा, क्योंकि लैंग्वेज बहुत लिखोगे तो ज्यादा हो जाती है। टू प्रूव दैट एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री जॉइन ओसी। नाउ इन ट्राइंगल एपीओ, नाउ in triangle APO and in triangle ACO, OP is equal to OC, radius of same circle. AP is equal to AC, tangent drawn from पॉइंट ए लिख दीजिएगा, मतलब पॉइंट ए आउटर पॉइंट तो है, तो आउटर पॉइंट से किसी सर्किल पर जो टेंजेंट गिराई जाती है इक्वल होते हैं, तो आप केवल ये लिख दो टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए, टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए, इसलिए वो आपस में इक्वल होंगे। एक लिख दीजिएगा कि ए ओ इज इक्वल टू ए ओ, कॉमन साइड मींस कि ट्राइंगल एपीओ में भी ए ओ है और ट्राइंगल एसीओ में भी ए ओ है, तो कॉमन हो गई। तो बाय ट्रिपल एस कन्करेंसी रूल, ट्राइंगल एपीओ कन्करेंट ट्राइंगल ACO बाय CPCT एंगल POA इज इक्वल टू एंगल COA, यानी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। आप नंबरिंग कर सकते हो, यहां पर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 प्रूफ कर लिया। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट इन ट्राइंगल COB एंड इन ट्राइंगल QOB एंड इन ट्राइंगल COB एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 इक्वल किया जाता। सेम वे जैसे जैसे हमने यहां किया वैसे वैसे, तो सिमिलरली लिख दिया जाएगा। सिमिलरली COB is equal to angle QOB, that is angle 3 is equal to angle 4। मतलब आप ये भी लिख सकते हो, वहां मेंशन किया था एंगल 1 is equal to एंगल 2 और एंगल 3 is equal to एंगल 4। सिंस ये आपका एक डायमीटर है, ये डायग्राम में आप जब देखेंगे उसमें ध्यान से, तो ये POA हमने यहां सीधा नहीं खींच पाया, लेकिन ये क्या है कि BOP एक स्ट्रेट लाइन है, दैट इज डायमीटर ऑफ ए सर्किल। तो डायरेक्ट ये लिख दिया सिंस POQ इज डायमीटर। जब डायमीटर है तो किसी डायमीटर स्ट्रेट लाइन के एक ही तरफ के सभी एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। हमें वो 90 डिग्री 2 और 3 का सम 90 डिग्री प्रूफ करना है। सिंस POQ इज ए डायमीटर ऑफ ए सर्किल, डायमीटर है तो स्ट्रेट लाइन होगी, दैट इज POQ इज ए स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन मींस, तो स्ट्रेट लाइन के जो हाफ साइड की तरफ जितने भी एक साइड की तरफ एंगल होंगे सब 90 डिग्री होंगे, दैट इज एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 आपस में इक्वल है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं एंगल 2 और 3 और 4 इक्वल है, तो 4 की जगह लिख देंगे एंगल 3, तो हम लिख देंगे 2 एंगल 3 इज इक्वल टू 180। यहां से 2 कॉमन ले लो, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये तो प्रूफ करना था। हेंस एंगल AOB, हेंस एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। इट हैज प्रूफ। एक बार फिर आप समराइज कर लीजिएगा कि ये डायग्राम गिवन है हमको, हमने केवल जो इसमें अपनी तरफ से कंस्ट्रक्शन की है वो O से C को ज्वाइन किया। ट्रायंगल APO एंड ट्रायंगल ACO को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया। कैसे? OA इज इक्वल टू OC रेडियस ऑफ सेम सर्किल, AP इज इक्वल टू AC टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम ए आउटर पॉइंट दैट इज A, जो कि इक्वल होते हैं, और OA इज इक्वल टू OA कॉमन साइड हो गए बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए, दैट इज बाय CPCT एंगल A इज इक्वल टू एंगल 2 मींस एंगल POA इज इक्वल टू एंगल AO
सी। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये आपका स्ट्रेट लाइन गिवन है, यहाँ पर शो नहीं हो रही होगी, लेकिन जो बुक में डायग्राम गिवन है स्ट्रेट लाइन, डायमीटर है। जब डायमीटर है तो स्ट्रेट लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन के एक ही साइड के सभी एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो एंगल 1 2 3 4 इनका सबका सम 180 डिग्री होगा। लेकिन 1 इज इक्वल टू 2 है, तो हमने 1 को 2 से सब्स्टिट्यूट किया, क्योंकि हमें 2 + 3 90 डिग्री प्रूव करना, तो 2 को रखना है। तो 1 को 2 से सब्स्टिट्यूट किया और 4 को 3 से सब्स्टिट्यूट किया, तो एंगल 2 एंगल 2 और 3 एंगल 2, 2 टेकन आउट कॉमन, डिवाइड कर देंगे 180 को 90 आ जाएगा। एंगल 3 + 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। आप इस प्रकार से इसको कर सकते हैं। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10। Let's understand next question 10, in which we have given that prove that the angle between two tangents drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of the contact at the center। ये क्वेश्चन गिवन है, डायग्राम बना के अभी आपको एक्सप्लेन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। इसका डायग्राम नहीं गिवन है। देखिएगा, ये एक सर्किल हमको गिवन है, आप कोई बाहर पॉइंट लीजिएगा, वहां से इस पर टेंजेंट ड्रॉ करिएगा इस प्रकार से। ये कोई पॉइंट हमने P मान लिया है और इसका सेंटर है। सेंटर से कांटेक्ट पॉइंट पर जो रेडियस ज्वाइन होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है। इस प्रकार से क्वेश्चन कर चुके हैं, यानी ये 90 डिग्री के एंगल। अब हमें ये प्रूफ करना है कि एंगल O प्लस एंगल P सप्लीमेंट्री होने चाहिए। सप्लीमेंट्री मींस क्या होता है? ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री हो। एक क्वाड्रिलेटरल आपका ये है, ये A और B पॉइंट है, A B, AOBP, ये क्वाड्रिलेटरल है। किसी क्वाड्रिलेटरल के एंगल का सम 360 डिग्री होता है। आप बताइएगा ये 90 180 डिग्री को आप कम कर दीजिएगा 360 से, तो बचेगा क्या? 180 बचा। तो P और O का सम 180 डिग्री आ गया, सप्लीमेंट्री हो गया। बस इतना ही प्रूफ करना था। ठीक, तो बहुत ही छोटा सवाल है, देखिएगा इसमें लिख दीजिएगा थोड़ा थोड़ा। सिंस OA परपेंडिकुलर टेंजेंट AP, या सिंस लिख देंगे तो वो बी नो दैट ही हो जाता। ठीक, सिंस OA परपेंडिकुलर AP और OB परपेंडिकुलर BP मीन्स 90 डिग्री एंगल हो गए। नाउ इन क्वाड्रिलेटरल AOBP, नाउ इन क्वाड्रिलेटरल AOBP, एंगल A प्लस एंगल O प्लस एंगल V प्लस एंगल P इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब A और B की वैल्यू कितनी है? ये 90 हो गया, प्लस एंगल O, ये भी 90 हो गया, प्लस एंगल B प्लस एंगल P इज इक्वल टू 360 डिग्री। 5 एंगल लिख दिए। 5 कौन सी लिख दिए? A 90 है, O लिखा हुआ है, B 90 है, B डबल टाइम्स लिख दिया, एंगल P। अब देखिएगा एंगल O प्लस एंगल P इज इक्वल टू, ये 90 180 उधर सब्ट्रैक्ट होंगे जाकर के, तो ये हो जाएगा आपका 180 डिग्री। हैंस वो ये कह रहे थे ये लाइन से जो एंगल बनते हैं सब्ट्रैक्ट होते हैं, ये सीधी लाइन करिएगा। ये एक लाइन AB थी, जो AB लाइन सेंटर पर एंगल सब्ट्रैक्ट कर रही है AOB, तो ये एंगल और इस एंगल का सम 180 प्रूफ करना है। लाइन AB सबस्टेंड एंगल AOB एट द सेंटर, ये गिवन था, तो लाइन AB की कोई जरूरत थी नहीं, तो हमने नहीं खींची, अब ड्रॉन कर दिया लास्ट में। ठीक, इतना हमको प्रूव करना था। हेंस एनी लाइन AB सबस्टेंड एंगल AOB एट द सेंटर एंड आउटर पॉइंट P सबस्टेंड एंड सप्लीमेंट्री एंगल, मतलब उन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए। आप ऐसे समझ लीजिएगा, तो सप्लीमेंट्री होंगे। तो लैंग्वेज भी आप लिख सकते हैं, लेकिन हमने बहुत ही शॉर्ट में जो लिखना चाहिए था वो समझा दिया आपको। आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11। इन नेक्स्ट क्वेश्चन 11 वी हैव गिवन दैट प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्किल इज ए रोम्बस। एक सर्कमस्क्राइबिंग पैरेललोग्राम है, आपको उसको रोम्बस प्रूफ करना। एक क्वेश्चन अभी हम आपको कर चुके, दिखा चुके, क्वेश्चन 8 सेम क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन 8 है वहां क्वाड्रिलेटरल कह दिया था, लेकिन वहां यहां उन्होंने पैरेललोग्राम आपको पहले कह दिया, दैट इज अपोजिट साइड्स
यूकल, किसी पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड यूकल होती है, ये हमको पहले से पता। अब हमें करना क्या है, रोम्बस प्रूफ करने के लिए क्या करना, अपोजिट साइड यूकल होती है पैरेललोग्राम में या रेक्टेंगल में, एडजेसेंट साइड यूकल होती है स्क्वायर में या रोम्बस में। तो एडजेसेंट साइड्स अगर यूकल हो जाती हैं तो हम इसको रोम्बस कह देंगे। बस इतनी सी बात है, ज्यादा कुछ प्रूफ करना नहीं। देखिएगा क्वेश्चन 12 है या 11 है? क्वेश्चन 11, ABCD एक पैरेललोग्राम है, इट मींस AB इज इक्वल टू CD और BC इज इक्वल टू AD हमको गिवन है। सिंस ABCD इज ए पैरेललोग्राम दैट इज अपोजिट साइड किसी पैरेललोग्राम की यूकल होती है, तो AB इज इक्वल टू CD, ये हो गया फर्स्ट, और BC इज इक्वल टू AD, ये हो गया सेकंड। आपको बाद में जरूरत पड़ेगी। अब हम सब कुछ वही अपनाएंगे जो क्वेश्चन 8 में हमने किया था, सेम सब कुछ। क्वेश्चन 8 आप यहां पर नोट कर दीजिएगा। सिंस टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम आउटर पॉइंट टू ए सर्कल्स आर इक्वल टू ईच अदर, एक बार इतना मेंशन करने के बाद चलिएगा। तो टेंजेंट एक दूसरे की यूकल होते हैं। नाउ AS इज इक्वल टू AP, इक्वेशन फर्स्ट है। इन द सेम वे आप लिखेंगे DS इज इक्वल टू DQ, इक्वेशन सेकेंड है। और अब आप लिखेंगे BQ इज इक्वल टू BP, इक्वेशन थर्ड, एंड CQ इज इक्वल टू CR, इक्वेशन फोर। एडिंग इक्वेशन 1 to 4, जब इनका एडिशन करेंगे तो ये हो जाएगा AS प्लस DS प्लस ये हो जाएगा आपका BQ प्लस CQ इज इक्वल टू AP के साथ हम लेके चलेंगे BP, AP प्लस BP प्लस BQ के साथ लेके चलेंगे, और ये DQ, ये गलत लिख दिया है। DS इज इक्वल टू DQ था तो हमने R है DS बना दिया, DQ बना दिया। यहां पर R पॉइंट है, दैट इज DR प्लस CR। नाउ ये साइड है आपकी AD प्लस, और ये साइड है आपकी BC इज इक्वल टू AP प्लस BP हो जाएगी AB प्लस CD। सिंस अपोजिट साइड्स आर यूकल, हम पहले ही लिख चुके हैं यहां पर अपोजिट साइड्स यूकल है, यानी AB हमें क्या प्रूफ करना है, एडजेसेंट साइड्स यूकल प्रूफ करनी है। हम क्या चाहते हैं कि ये BC है, जैसे आपकी AB है, ये AD इज इक्वल टू BC प्रूफ कर लीजिएगा, या AB इज इक्वल टू BC प्रूफ कर लीजिएगा, कुछ भी कर लीजिएगा। तो AD को आप AD ही लिखा रहने दीजिएगा, AD, और ये है BC, और हम यहां लिख चुके हैं AD इज इक्वल टू BC। तो हम यहां क्या लिख दें, 2AD लिख दें इज इक्वल टू, और ये AB इज इक्वल टू CD है। क्योंकि हमने AD लिया है तो चाहे आप AB ले लीजिएगा, ये 2AB हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, AD इज इक्वल टू AB। इट मींस एडजेसेंट साइड्स यूकल प्रूफ कर लिया, क्योंकि पैरेललोग्राम में क्या था, अपोजिट साइड यूकल होते हैं, और रोम्बस में क्या होता है, एडजेसेंट साइड्स यूकल होते हैं। तो AD इज इक्वल टू AB प्रूफ हो गया। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट CD इज इक्वल टू BC, लेकिन AB इज इक्वल टू CD पहले से ही है, गिवन है, और ये इसके यूकल प्रूफ हो गया। अभी ये साइड इसके यूकल प्रूफ हो गई है, और ये साइड इसके यूकल है, और ये साइड इसके यूकल। इट मींस क्या हुआ, चारों साइडें आपस में यूकल हो गई, नहीं हो गई, हमें सिमिलरली प्रूफ भी करने की जरूरत नहीं है। दैट इज इट कैन बी रिटन एज AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DR। हैंस ABCD इज ए रोम्बस, या विल बी ए रोम्बस। हैंस ABCD will be a rhombus। कितना प्रूफ करना था, अपोजिट साइड है पहले से यूकल है। अब हमने क्या किया, AB को AD की यूकल प्रूफ कर लिया, तो चारों साइडें यूकल नहीं हो गई। AB CD के भी यूकल है, और AB AD के भी यूकल है, और AD BC की यूकल है, तो चारों दोस्त नहीं हो गए आपस में। क्लियर, आप नोट करिएगा, समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12। अब आपके जो 12 और 13 बचे हैं, इनमें थोड़ी आपको मेहनत करनी पड़ेगी,
और सब क्वेश्चन तो पैरेलल थे। समझते हैं क्वेश्चन 12। Let's understand next question 12, in which we have given that a triangle ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4 such that the segment BD and DC into which BC is divided by the point of the contact D are the length of 8 and 6 cm respectively. Diagram given है, कह रहे हैं find the sides AB and AC। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है और आपको अगर 4-6 बार करके आप इसका रिवीजन करके अच्छे से याद करके नहीं रखते तो शायद फिर इम्तिहान में कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर दो। और इसमें एक रिलेशन लगता है हेरोन्स फार्मूला। हेरोन्स फार्मूला मींस जो एस्केलिन ट्रायंगल होते हैं उनका एरिया फाइंड करने के लिए हम हेरोन्स फार्मूला का यूज करते हैं। दैट इज रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी एस माइनस सी, वेयर एस इज द perimeter of semi perimeter of the given triangle and ABC are the sides of a given triangle। ठीक है, तो हम इस प्रकार से ट्रायंगल का एरिया फाइंड करेंगे हेरोन्स फार्मूला लगा के। दूसरा, किसी ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए 1/2 बेस इंटू हाइट का भी हमारे पास रिलेशन होता है। तो एक सेम ट्रायंगल के एरिया निकालने के लिए हम दो कॉन्सेप्ट लगाएंगे। जब एक सेम ट्रायंगल का एरिया फाइंड करें तो कितनी भी कॉन्सेप्ट लगा के आप उसका एरिया फाइंड करो, वो एरिया आपस में इक्वल रहेगा। इस कॉन्सेप्ट को लेकर के हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो देखिएगा इसका डायग्राम क्या है, पहले वो बनाते हैं। ये आपको डायग्राम गिवन है, थोड़ा और इसमें गिवन है, ये पॉइंट है, ये इसकी रेडियस हो गई। अब वही बात आ गई, किसी आउटर पॉइंट से जो किसी सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉन किए जाते हैं आपस में इक्वल होते हैं। तो देखिएगा ये अभी ये पॉइंट कॉन्टेक्ट पॉइंट इसमें क्या माने गए हैं, इसमें कुछ भी नहीं माना, हमें स्वयं मानना पड़ेगा। मान लीजिएगा कि ये P और Q हो गया और ये आपको D पॉइंट एक गिवन है, इतना गिवन है। ये 6 है, ये 8 गिवन है, ये 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर गिवन है और ये 6 सेंटीमीटर गिवन है। तो ये भी आपकी 6 सेंटीमीटर ही होगी क्योंकि टेंजेंट फ्रॉम आउटर पॉइंट्स आर इक्वल टू ईच अदर। ये भी 8 सेंटीमीटर ही हमें फाइंड करना है। अब इनको हम लेट कर ले रहे हैं, मान लीजिएगा ये x है और ये भी x है। BC लाइन हमको गिवन है 6, 8 + 6 14 सेंटीमीटर हमें फाइंड करनी है। AB और AC की लेंथ फाइंड करनी है, AB और AC की लेंथ फाइंड करनी है। तो देखिएगा थोड़ा इसमें कंस्ट्रक्शन भी कर लीजिएगा, ये ज्वाइन करा दीजिएगा पॉइंट O से सभी वर्टेक्स को ज्वाइन करा दीजिएगा, O से सभी वर्टेक्स। ये आपके ट्रायंगल हो गए हैं OBC, एक ट्रायंगल हो गया आपका AOB, एक ट्रायंगल हो गया आपका AOC। इनका एरिया अलग से निकाल के अगर हम तीनों ट्रायंगल का एरिया एडिशन करेंगे तो पूरे ट्रायंगल ABC के एरिया के इक्वल होगा। वो बाद की बात है, पहले आप फाइंड करिएगा ये एस्केलिन ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल एस्केलिन है क्योंकि हमें इसमें कुछ गिवन नहीं है कि आइसोसेल्स है या आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है। सपोज करके चलती है एस्केलिन ट्रायंगल है, साइडें अलग अलग लेंथ की निकलेंगी जाकर के, तो पहले एस्केलिन ट्रायंगल से हम इसका एरिया फाइंड करते हैं जो भी आए। ठीक, तो S इक्वल टू कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, लेट केवल इतना कर लीजिएगा, लेट AP इक्वल टू AQ इक्वल टू X। S इक्वल टू होता 2S इक्वल टू होता AB + BC + CD। दैट इज AB है आपका X + 8 और BC है 14 और CD है 6 + X। तो ये 2S इक्वल टू फाइनली आपका हो जाएगा 28 + 2X, या S इक्वल टू आपका आ गया 14 + X। यानी सेमी पेरीमीटर, किसी ट्रायंगल की सेमी पेरीमीटर को S से डिनोट करते हैं। ना एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ट्रायंगल का एरिया होगा आपका रूट S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। वैल्यू इसमें पुट कर दीजिएगा, S है हमारा 14 + X और 14। अब इसी में से S माइनस A फाइंड कर लीजिएगा,
एस माइनस ए, अलग से भी निकाल सकते हैं हम एस माइनस ए की वैल्यू, डायरेक्टली इसमें पुट कर देंगे। देखिएगा यहाँ एस माइनस ए, एस की वैल्यू हमने निकाली है 14 प्लस एक्स, माइनस ए से मतलब है ये ए है तो बी सी होती है, ठीक। ए मीन्स बी सी होगा और बी मीन्स ए सी होगा और सी मीन्स ए बी होगा, और कुछ भी करिएगा उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आएगा तो उतना ही। तो माइनस ए, ये आप 14 कर दीजिएगा, माइनस का 14 कर देंगे तो केवल आपका एक्स बचेगा, और एस माइनस बी मीन्स हो जाएगा 14 प्लस एक्स माइनस बी, बी मीन्स है आपका 6 प्लस 6 माइनस एक्स, 6 माइनस एक्स, 6 प्लस एक्स, तो ये माइनस 6 माइनस एक्स हो जाएगा। एस हम फाइंड कर चुके हैं 14 प्लस एक्स, अब इसमें से हम 6 प्लस एक्स को सबट्रैक्ट करेंगे तो माइनस के 6 माइनस के एक्स हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका कुल मिलाकर के 8, एक्स एक्स कैंसिल हो जाए। इसी प्रकार से एस माइनस सी यानी 14 प्लस एक्स माइनस सी, सी मीन्स है आपका 8 प्लस एक्स, तो माइनस का 8 माइनस का एक्स यानी 6, ये आ गया। ये डायरेक्ट वैल्यू इसमें पुट कर दीजिएगा, तो ब्रैकेट में केवल हमारा लिखा रहेगा 14 प्लस एक्स, और एस माइनस ए की वैल्यू हमने फाइंड की है एक्स, इंटू एस माइनस बी की वैल्यू फाइंड की है हमने 8, इंटू एस माइनस सी की वैल्यू फाइंड की है 6। अब देखिएगा ये इसमें से कोई नंबर बाहर आ सकता हो तो उसको बाहर ले लें, जैसे ये कितने हो रहे, 8 में से 4 ले लो और 6 में से 2 ले लो, वो यहां से 8 और 6 में से 2 ले लो, 8 दूनी 16, 16 का स्क्वायर रूट 4 हो जाएगा, तो 4 बाहर लिया जा सकता है। कहने मतलब इस प्रकार से लिख दें तो आपको समझ में आ जाएगा। ये लिखा हुआ है आपका 16 इंटू 3 इंटू एक्स और ब्रैकेट के अंदर 14 प्लस एक्स, तो 16 का 4 बाहर आ जाएगा, तो ये 18 6 जा 48 और 16 3 ही 48 होते हैं, तो एक कम परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो 4 बाहर आ जाएंगे। रूट के अंदर हमारा रह जाएगा 14x प्लस एक्स स्क्वायर, इससे आगे इसको नहीं कर सकते, ठीक। ये हो गया हमारा फर्स्ट। अगेन एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BOA प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, यानी और 1/2 बेस इंटू हाइट, तो हाइट तो सबकी सेम ही रहेगी क्योंकि रेडियस इसमें हमको गिवन है, इसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर है, रेडियस हमें गिवन है। यहां से इसकी हाइट ये हो जाएगी, इसकी हाइट ये हो जाएगी, तीनों ट्राइंगल के हमें हाइट और बेस गिवन है, तो डायरेक्ट एक ही बार में फाइंड कर लेते। अगेन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABCB है, ABC, अगर ABC ट्राइंगल के एरिया में फाइंड करना चाहते तो 1/2 मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC, 3 ट्राइंगल यानी पूरा ट्राइंगल 3 भाग में डिवाइड है, BOC AOB AOC, तो हमने एक ही बार में लिख दिए। तो BOC का ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस कितना 14, हाइट कितनी है 4, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे यानी 28 आ जाएगा डायरेक्टली। 1/2 बेस कितना है, बेस है इसका 14, हाइट है 4, प्लस 1/2 बेस है AOB का, बेस है 8 प्लस एक्स और हाइट 4 ही रहेगी, प्लस 1/2 बेस है 6 प्लस एक्स और हाइट सबकी 4 ही रहेगी, ठीक है। तो ये इससे कैंसिल हो गए 2 टाइम्स, ये इससे कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, ये इससे कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, तो ये हो गया 14 2 28 प्लस ये हो गया आपका 16 प्लस 2x क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई होगा, और ये हो जाएगा आपका प्लस का 12 प्लस 2x, तो फाइनली ये कितना हो जाएगा 4x, तो ये हो जाएंगे हमारे, और 28 प्लस 12 40 और 4 वो 16 14 प्लस 16 यानी 54 56 प्लस 4x। देखिएगा 28 प्लस 12 40 40 प्लस 16 56 2x प्लस 2x 4x,
यूनिट स्क्वायर। एक एरिया हमारा ये निकल आया, हमने इसको सपोज कर लिया बी। अब दोनों ही एरिया सेम ट्राइंगल के हैं तो आपस में कैसे होंगे, यूकल होंगे। फ्रॉम ए एंड बी, वी हैव ए एंड बी, तो फ्रॉम ए एंड बी से मतलब ये है कि हम जो एरिया फाइंड किया है ए में और इक्वेशन बी में वो एक ही ट्राइंगल का एरिया है, तो आपस में यूकल होगा। और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ 3 अभी आपका छुटा हुआ है, ये 3 भी यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा। तो ये एरिया इज इक्वल टू इस एरिया की यूकल जब हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 4√3 इंटू 14 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से 4 कॉमन लिए जा सकते हैं तो ये हो जाएगा आपका 14 प्लस एक्स, आपके 4 से 4 कैंसिल हो जाएंगे। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड बी गेट 3 इंटू 14 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 196 प्लस 28 ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका 42 प्लस 3 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 196 प्लस 28 एक्स। सॉल्व करेंगे तो ये बचेगा आपका 2x स्क्वायर और ये x और इसमें है यहां पर x, तो 42x हो जाएंगे। 42x से 28x कम करेंगे तो ये बचेंगे आपके 14x प्लस 14x माइनस का 196 इज इक्वल टू 0। ये कंप्लीटली आपका अभी 2 से डिवाइड हो रहा था, ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 7x माइनस आपका बचेगा जाकर के 2 9 जा 18 और 2 6 जा 2 8 या 16 यानी 98 इज इक्वल टू 0। अब आपको एक्स स्क्वायर प्लस 7x ये आपको इसके फैक्टर करने हैं, तो 14 7 जा 98 होता, 14 7 जा 98, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे जाकर के कुल मिलाकर के एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस 7 इंटू एक्स माइनस 98 इज इक्वल टू 0। स्पेंडिंग बाय मिडिल टर्म, तो एक्स स्क्वायर प्लस 14 एक्स माइनस 7x माइनस 98 इज इक्वल टू 0। एक्स टेकन आउट कॉमन तो एक्स प्लस 14 माइनस 7 टेकन आउट कॉमन एक्स प्लस 14 इज इक्वल टू 0। तो ये एक्स प्लस 14 और एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 0। यहां से एक्स की 2 वैल्यू आ गई, एक आ गई 7, एक आ गई -4। तो लेंथ है तो लेंथ नेगेटिव हो नहीं सकती, तो एक्स इक्वल टू आपका आ गया 7। तो ए बी कितनी हो जाएगी आपकी 7 प्लस 8, ए बी हो जाएगी 7 प्लस 8 मीन्स 15 सेंटीमीटर, और ए सी कितनी हो जाएगी 7 प्लस 6, 7 प्लस 6 ये हो जाएगी 13 सेंटीमीटर। ये 2 आंसर आपके आने चाहिए। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया जा सकता है। थोड़ा आपको यहाँ कंसंट्रेशन रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर गलत होने के चांस 100% रहते हैं। आप नोट कर सकते हैं, इसको समझते हैं। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 13। Let's understand last question of this exercise, in which we have given that prove that the opposite sides of a quadrilateral circumscribing a circle supplementary angles at the center of the circle। यानी ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं, सेम एक क्वेश्चन हमको और गिवन है। देखिएगा क्या गिवन है लास्ट क्वेश्चन 13 में। डायग्राम इसका बनाते हैं। इस प्रकार से एक सर्किल हमको गिवन है और अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल कैसा भी हो सकता है आपका, ए बी सी और डी। अपोजिट साइड सप्लीमेंट्री, इसका मतलब क्या है, ये एंगल और प्लस ये एंगल 180 डिग्री का होना चाहिए, ये कह रहे हो। तो देखिएगा ये आपके कांटेक्ट पॉइंट है पी क्यू आर एस, जिनको हम सपोज कर ले रहे हैं, और यहां से हम ये साइड्स भी लेंथ भी ये डाल दे रहे, ये परपेंडिकुलर होंगे एक तरीके से, ठीक। पी क्यू आर और एस। वी हैव टू प्रूव दैट एंगल 1 2 3 4 5 6 7 और 8, अगर हम ये पॉइंट हमारा ओ है, ये पॉइंट हमारा ओ है, ट्राइंगल ओ पी ए एंड ट्राइंगल ओ एस पी को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लीजिएगा, तो एंगल 1 इज इक्वल टू 8 प्रूफ हो जाएगा। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट एंगल 2 इज इक्वल टू 3 एंड एंगल 4 इज इक्वल टू 5 एंड एंगल 6 इज इक्वल टू 7। केवल एक ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा। देखिए सब कुछ क्वेश्चन में गिवन है,
तो डायरेक्टली आप लिखिएगा, सब कुछ आपको मालूम भी है कि बाहर दिए गए ट्रायंगल से पॉइंट से जो सर्कल, किसी सर्कल पर हम टेंजेंट ड्रॉन करते हैं वो भी आपस में इक्वल, दैट इज AP इक्वल टू AS होगा, और OS इक्वल टू OP रेडियस ऑफ सेम सर्कल है, और OA इक्वल टू OA कॉमन है। बाय ट्रिपल एस कनकरेंसी रूल ट्रायंगल आपका OPA और OSA कनकरेंट प्रूफ हो गए बाय CPCT एंगल 1 इक्वल टू 8। सिमिलरली एंगल 2 इक्वल टू 3, 4 इक्वल टू 5, 6 इक्वल टू 7, सभी एंगल का सम करेंगे 180 डिग्री आ जाएगा। इतनी सी कॉन्सेप्ट है केवल, ठीक है। देखिएगा, इन ट्रायंगल OPA एंड इन ट्रायंगल OSA, OP इक्वल टू OS रेडियस ऑफ सेम सर्कल, रेडियस ऑफ सेम सर्कल है इक्वल होंगी। AO इज इक्वल टू AO कॉमन साइड, एंड AP इज इक्वल टू AS टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट A, तो इक्वल होंगे आपस में, टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट A बाय ट्रिपल S कनकरेंसी रूल ट्रायंगल OPA कनकरेंट ट्रायंगल OSA बाय CPCT एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 8। इतना हमको प्रूफ करना है। सिमिलरली एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 7, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 360 होंगे। अब आप देखिएगा, इनका अगर हम एडिशन करना चाहे सबका तो 360 होगा, लेकिन हमें करना क्या है कि 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 6 प्लस 5 प्लस 6, ये 180 प्रूफ करना है। तो 1 तो है ही, हमें लेना है 1 को किससे एलिमिनेट कर सकते हैं? 1 को एलिमिनेट कर सकते हैं हम एंगल 8 से, यानी 1 सब्स्टिट्यूटेड बाय एंगल 8। तो ये हो जाएगा आपका एंगल 1 प्लस एंगल 8 लिखा नहीं यहां पर, प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 360। तो एंगल 1 प्लस एंगल 8 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 360। ठीक है, सबके एंगल के साइन लगे हुए। अब आप देखिएगा, ये हो जाएगा 2 एंगल 1, 8 को हमने 1 से एलिमिनेट कर दिया, प्लस और 3 को 2 से एलिमिनेट करिएगा, 1 और 2 रखना। तो ये हो जाएगा 2 एंगल 3, और ये हो जाएगा आपका 4 को 5 से एलिमिनेट करिएगा, एंगल 4, क्योंकि 5 और 4 लेना, ये ध्यान रखना, 1 और 2 रहना है और 5 और 6 रहना, और सब एलिमिनेट कर दीजिएगा। ये हो जाएगा एंगल 5, तो इसको डायरेक्ट लिख दीजिएगा 2 एंगल 5 इज इक्वल टू 360। आप इसमें से 2 कॉमन लेके डिवाइड कर दीजिएगा, एक नहीं लिखा है, प्लस 2 एंगल 6, 2 एंगल 6 इज इक्वल टू 360। एक बार फिर समझ लीजिएगा कि ये 8 को हमने 1 से एलिमिनेट किया, तो एंगल 1 प्लस एंगल 1 2 हो गया। यहां हमने 2 को एंगल 3 को 2 से एलिमिनेट किया है, तो एंगल 2 प्लस एंगल 2 2 एंगल 2 हो गया। और यहाँ एंगल 4 को 5 से एलिमिनेट किया, तो एंगल 4 प्लस एंगल 4, 5 प्लस एंगल 5 2 एंगल 5 हो गया। और यहाँ 7 को एलिमिनेट किया 6 से, क्योंकि आपस में इक्वल है, तो 6 प्लस 6 तो 2 एंगल 6 हो गया। 2 टोटल से कॉमन है, तो ये एंगल 1 प्लस एंगल 2 और एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू हो गया आपका 180, पूरा 2 से डिवाइड हो गया। अब आप देखिएगा कि एंगल 1 और 2 किस साइड से सब्स्टिट्यूट हो रहा है, साइड ए बी से। तो एंगल क्या बन रहा है सेंटर पे, AOB प्लस एंगल COD, अपोजिट साइड के जो एंगल का सम है वो सप्लीमेंट्री है कि नहीं है, ये प्रूफ करना था। दैट इज एंगल AOB प्लस एंगल COD इज इक्वल टू 180, यानी सप्लीमेंट्री
एंगल हैं। तो ये तो कहा गया था किसी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड पर एंगल, जो सेंटर पर जो एंगल होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। तो इस प्रकार से केवल हमने इनको करंट प्रूफ, इनको बाय सीपीसीटी यूकल प्रूफ कर लिया। सिमिलरली सब किए जा सकते थे, एडिशन किया है आपके सामने जो भी है। तो इसी क्वेश्चन के साथ ही एक्सरसाइज हो जाती कंप्लीट और ये चैप्टर भी आपका हो जाता है कंप्लीट। आशा करता हूं आपने समझ पाया होगा। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको समझ में आए। मिलते हैं नए क्लास में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए दैट्स इट।